हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के बुक का चैप्टर नंबर 8, जो साइंस के 9th के बुक का चैप्टर नंबर 8 है, मोशन। और मोशन में आज हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलकम टू एनसीईआरटी रैंकर्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along द स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। कभी भी जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ऑब्जेक्ट में, जब वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करते रहता है, तब वेलोसिटी उसका जो होता है वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक समान होता है, एक जैसा होता है। इन द केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एनी इंटरवल टाइम इज जीरो। और कभी कभी इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। और इसमें क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस केस में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो, कि किसी प्रकार का चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इसमें नहीं होता है। However, in non-uniform motion, velocity varies with time। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। और इसीलिए हम लोग जब उसका वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो अलग अलग आएगा। वो डिफरेंट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग उसका वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग आएगा। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। और क्या इसमें लिखा हुआ है कि जो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा किसी भी टाइम इंटरवल में वो जीरो नहीं होगा। लेकिन वहीं हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म मोशन में कि उसका जो चेंज इन वेलोसिटी टाइम था वो जीरो होगा। तो यही यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी एनी टाइम इंटरवल वो क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन उसी तरफ अगर हम लोग देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म को, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है टाइम के साथ साथ वो जीरो नहीं होता है। आगे आता है कैन वी एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग किस तरह से चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन का हम लोग को आंसर देने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, जिसको कहा जाता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि एक्सीलरेशन क्या होता है, द वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ में कितना चेंज आ रहा है वो उसको कहा जाता है एक्सीलरेशन। आगे आता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या देखें अभी कि वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। ये अभी हम लोग देखें तो वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो इसका फॉर्मूला अब हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, की वेलोसिटी में जो चेंज आया वो, और उसके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट कितना टाइम लिया, तो वो यहाँ वो हो जाता है हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो आपको जितने भी फॉर्मूला दिए गए हैं बुक में उसको याद करना होगा और उसको लिख कर प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स जो भी बनाते हैं मोशन के, तो वो सब फॉर्मूला पर ही बेस्ड होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट में,
if the velocity of an object changes from initial u to final v and time taken a। तो यहाँ पर क्या लिया गया है, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसको u माना गया है। तो इनिशियल को u, फाइनल को v, ठीक है, फाइनल को v और टाइम को t और एक्सीलरेशन को a। तो हम लोग जब ये मान लेंगे तो हम लोग फार्मूला को थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि वो फार्मूला क्या था, थोड़ा बड़ा था। तो उसको हम लोग थोड़ा ऐसे छोटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। तो ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक्सीलरेशन। ए का मीन्स क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया। आगे देखते हैं, और जो यहाँ पर u है, तो u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और u का मतलब क्या होता है ये सब होता है। t फॉर टाइम। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, a का मतलब एक्सेलरेशन, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे दिया हुआ है इसमें कि तो अगर हम लोग आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, दिस काइंड ऑफ मोशन, इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है, इस तरह के मोशन को कहा जाता है एक्सिलरेटेड मोशन। द एक्सिलेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, द एक्सिलेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड निगेटिव व्हेन, एक बार मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, द निगेटिव व्हेन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब लिया जाता है, एक्सेलरेशन को प्लस में कब लिया जाता है, जब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखें कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है इस वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तब वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट का इधर जा रहा है, जैसे कि अगर इधर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐसे है और उस पर एक्सीलरेशन अगर इस साइड से लग रहा है, तो इसको मानेंगे हम लोग निगेटिव। तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार आप इसको देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाता है इसके एसआई यूनिट में। तो ये इसका एसआई यूनिट है, इसी में हम लोग एक्सीलरेशन को, इसी यूनिट में हम लोग एक्सीलरेशन को मेज़र करते हैं। अब क्या आगे दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो हम लोग कब एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म कह सकते हैं, तो जब कि कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करे और उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज, उसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का भी डिफिनेशन ऐसा ही पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ फ्री फॉल, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो फ्री फॉल बॉडी, अगर कोई ऊपर से अगर आता है, फ्री फॉल कोई स्टोन या फिर कोई भी बॉडी अगर वो होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। पहला बात कि ये तो यूनिफॉर्म हो रहा है क्योंकि इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। और दूसरी बात, इसको एक्सेलरेटेड क्यों कहा जा रहा है, इसको एक्सेलरेटेड इसलिए कहा जा रहा है कि वेलोसिटी में इसमें चेंज भी आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। On other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if the velocity changes at uniform rate। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि
इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, इफ़ ए कार मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑन द स्पीड अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई कार अगर वो क्राउडेड स्ट्रेट पर चल रही है या फिर रोड पर चल रही है तो वहाँ पर उसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो उसका जो वेलोसिटी है कभी ज़्यादा बढ़ेगा कभी कम बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, उसका जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल तरह से बढ़ेगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेलरेशन का टॉपिक हो गया ख़त्म। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।